तो सुप्रभात। आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी खबरें हमेशा सटीक रहती हैं दोस्तों, और यही कारण है कि लोगों का ज़बरदस्त तरीके से हमारे चैनल से जुड़ाव भी रहता है। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार हो गया है। इससे रिलेटेड खबर जो है आज आप लोग प्रसिद्ध अखबार न्यूज़पेपर दैनिक जागरण में पढ़ सकते हैं। मेरे पास दैनिक जागरण की प्रति है, तो मैं दैनिक जागरण से न्यूज़ पढ़ रहा हूं। आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं। दैनिक जागरण आज आप लेकर के उसको पढ़ सकते हैं। राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार। मैं पूरी रिपोर्ट पढ़ता हूं, आप लोगों के लिए बहुत मुफीद रहेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रारूप तैयार हो गया है। 12 सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक भर्ती का प्रारूप बनाकर शासन को सौंप दिया है। अच्छा भैया, तैयार प्रारूप की भाषाई अशुद्धियाँ दूर करने का काम चल रहा है। इस प्रक्रिया के बाद मुख्यमंत्री के सामने इसे प्रस्तुत किया जाएगा। उनकी सहमति के बाद कैबिनेट से पास किया जाएगा। 1-2 महीने में नया चयन आयोग अस्तित्व में आ जाएगा, है ना। 1 आध महीना भी लगेगा इनके अनुसार, और जबकि 12 जून तक ये क्लियर होना है। दूसरे न्यूज़पेपर के अनुसार लंबित शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी। मैंने मान के चलिए कि आप लोगों को जल्दी ही अब इसकी सौगात मिलने जा रही है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाया जाएगा। अभी तक बेसिक से लेकर के उच्च शिक्षण संस्थाओं तक में शिक्षक भर्ती की व्यवस्था भी केंद्रित थी, मैंने विभिन्न संस्थाएँ कराती थी। अच्छा, फिर शिक्षक भर्ती के लिए एक केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत 2019 में राज्य शिक्षा सेवा चयन अधिनियम बनाया गया। इसके अंतर्गत बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों, संस्कृत के माध्यमिक और महाविद्यालयों, मदरसा, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षक की भर्ती होगी। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में तो प्रदेश सरकार ने गठित आयोग और बोर्ड शिक्षक चयन करते थे, लेकिन संस्कृत, मदरसा और अल्पसंख्यक विद्यालयों में वहाँ का प्रबंधन नियुक्ति करता था। इनकी ज़्यादा शिकायतें आती थी, इसलिए अब जो भी संस्थान प्रदेश सरकार से अनुदान ले रहा है उसमें शिक्षक का चयन नए आयोग से ही होगा। नए आयोग के प्रारूप तैयार करने का क्रम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। इसलिए नए आयोग की आवश्यकता पड़ी। नया आयोग गठित करने की कवायदें चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि यह आयोग जून में ही बनकर के तैयार हो जाएगा। अब देखिए, ये भी बात है कि जून में भी बनकर के तैयार हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि 12 जून की जो डेडलाइन पता चल रही है, 12 जून तक आप लोगों को बड़ी अपडेट मिलेगी। दोस्तों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टीचर बनना है तो अब परिश्रम करना आरंभ करिए। और देखिए, आपके नए आयोग के साथ ही आपके भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और बीएड प्रवेश परीक्षा 15 तारीख से शुरू होगी। प्रवेश पत्र जो है वो 6 तारीख से डाउनलोड किए जाएंगे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय 15 जून को प्रदेश में 2 पालियों में कराएगा प्रवेश परीक्षा। प्रदेश में 1107 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। 4,72,882 परीक्षार्थी। तो ये है। अभी तो आप लोग बीएड जो कर रहे हैं, नए बीएड वाले, उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। कुछ जाहिल तरीके के लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि पैसा वापस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम ये मानते हैं कि कुछ लोग हैं, यादव ब्रिगेड वगैरह, तो वो लोग धन उगाही करके अपनी जीविका का साधन बना लिए हैं। उनके झांसे में ना आए, उनको एक चवन्नी ना दें। एक चवन्नी, अगर आप लोग उनके चक्करों में पड़ेंगे ना, तो वो याचिका जीवी हैं। उनके चक्करों में पड़ करके आपको कुछ मिलना मिलाना नहीं है। जिन भाई बहनों को अगर वास्तविक याचिका से जुड़ना है और सच में हम अपने लड़ाई को जीत में तब्दील करना है, तो ये एक बात और याद रखिएगा, तो आप मार्गदर्शन अकादमी से जुड़िए। तो यही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपके लिए रामबाण का कार्य कर सकता है, आपकी भलाई कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये अब आपको तय करना है दोस्तों। और अब आप लोगों का ये कार्य है, हमने आप लोगों को
सही तरीके से हमेशा मार्गदर्शन दिया है। यही कारण है लगातार जो भी हमारे साथ में विश्वसनीय लोग जुड़ते हैं वो छोड़ कर के नहीं जाते। जो जाहिल लोग जुड़ते हैं, जिनको कोई उसका तात्पर्य नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। तो जाहिलों और वास्तविक लोगों में अंतर होता है। जाहिल लोग छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटी निभाते हैं, और जो वास्तविक लोग होते हैं जिन्हें निश्चित रूप से हमारे चैनल के मान प्रतिष्ठा का ख्याल है और अपना भी ख्याल है, ऐसे लोग जुड़े रहते हैं। कुछ ऐसे भी मेरे भाई बहन हैं जो कि देखते भले ही नहीं लेकिन सपोर्ट के लिए जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। और देखिए ये आपका संख्या, ज़रूरी नहीं कि आप देखें, सभी लोग अगर देखें तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं भी देखते हैं जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो लोग छोड़ के जाते हैं, फॉर्मेलिटीज़ निभाते हैं, बस सब्सक्राइब करते हैं फिर उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं, ऐसे लोग मेरी नज़र में जाहिल हैं, ठीक है। और ऐसे लोगों में मैं अपील करूँगा कि ऐसे लोग ना जुड़ें जिन्हें छोड़ के जाना है। ऐसे लोगों को जुड़ने को कोई औचित्य नहीं है ना, उनके जुड़ने का कोई औचित्य नहीं है, सीधी सी बात है ना। ऐसे लोग जुड़ करके फालतू में कृपा न करें। जुड़े वही लोग जो लोग अस्थायी रूप से रुके रहें। दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की LLB प्रवेश परीक्षा में 2 साल भर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साल भरों को पता नहीं क्या आनंद आता है, साल अवश्य करते हैं। उनको कोई भी पेपर वो बिना साल्व किए रह ही नहीं होते। इनको ऊपर उनमें इतना ज्ञान उबाल मारता रहता है कि बर्दाश्त ही नहीं कर पाते और नकल कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की LLB प्रवेश परीक्षा थी कल, तो उसमें 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार किए गए हैं। नैनी के 2 केंद्र से पकड़े गए मुन्ना भाई, 2 जाली आधार कार्ड बरामद। मुन्ना भाई तो पकड़ा नहीं गया था कभी, फिल्म में कभी नहीं पकड़ा गया। तो अब भले ही अपने आप में समर्पण कर दिया, बता दिया हो कि हम चीट करके आए हैं, ये बात है, अलग बात है। तो मुन्ना भाई कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन ये ऐसे जाहिल मुन्ना भाई कि पकड़े जाते हैं। अपना ऐसा कारस्तानी करके रखे हुए हैं कि पकड़े ही जाते हैं, है ना। और ये आए हुए थे कटरा, हाँ, ये लोग क्या किए थे, फ़ोटो वोटो में कुछ इधर उधर कर दिए थे। लेकिन अब ये है कि पुलिस जो है पकड़ ली, अब पकड़ा गए हैं तब इनकी मरम्मत भी बढ़िया से होगी, ठीक है। इन घरों पे बुलडोज़र चलेगा, कुर्की होगी, बर्बाद कर दिएगी सरकार इनको। तो ऐसे कार्य क्यों करते हैं भैया, इस तरीके का कार्य क्यों करते हैं, यही सब हैं। और अब देखिए अंकपत्र जो है पहुंच गए हैं विद्यालयों में। जो हमारे हाई स्कूल इंटर के विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो, वो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जा कर के आप लोग ले लीजिए अपना अंकपत्र। अच्छा, देखिए ट्रेन हादसा वहाँ पे हुआ उड़ीसा में। निश्चित रूप से बहुत दिनों के पश्चात ट्रेन हादसा सुनाई दिया है, दुखद है। हम लोग निश्चित रूप से उसके लिए संवेदना व्यक्त करते हैं। दोस्तों, किसी के साथ भी ईश्वर ऐसा ना करे। एक है ना, एक नेता यहाँ से जा कर के विदेशों में भारतीय परंपरा को बना कर के आता है, जिसके विदेशी पैर छूते हैं। तो एक जाहिल जा कर के वहाँ पे मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बोलता है, ठीक है। वैसे लोगों को क्या कहा जाए, इसके मन में भारत के प्रति इतनी घृणा भरी हुई है कि आतंकियों को इसकी पार्टी के लोग ओसामा जी कह के बुलाते हैं, है ना। और जाहिर सी बात है कि भाई देखिए, देश कल बर्बाद हो जाए उससे इनको थोड़ी नहीं कुछ लेना लाना है। देश से इनको कोई प्रेम नहीं है, इन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। सत्ता किसी भी प्रकार से मिले इनको, ये इनके प्रकार हैं। इसीलिए इन्होंने टिकैत ब्रिगेड को वहाँ पश्चिमी यूपी में लगा रखा है। और आजकल मीडिया के कई चैनल ऐसे हैं जो कि पप्पू के फेवर को इस तरीके से लेकर के बैठे हुए हैं कि रोज़ इसकी गाथा गा रहे हैं। एक एक चीज़ का पुराना वीडियो, अरुण जेटली ने ये कहा था, अरुण जेटली ने ये बयान दिया था। अरे यार, वो अब इस दुनिया में ही नहीं है, वो क्या बयान दिए हुए थे, अब उसको लेकर गजब के जाहिल लोग हैं। लेकिन क्या किया जाए, इन लोगों की अपनी अपनी एक अवधारणा सी बन गई है। इन्हें क्या कहा जाए, ऐसे लोगों को क्या बोला जाए। देखिए, ज्ञानव्यापी परिसर में प्रतिदिन पूजा की व्यवस्था संभव हो गई है।
श्रृंगार गौरी नियमित पूजा के अधिकार मामले में कोर्ट ने कहा है कि जब हिंदू वर्ष 1990 तक रोज़ाना माँ का श्रृंगार गौरी, हनुमान व गणेश देवता की पूजा करते थे और बाद के वर्षों में वर्तमान में साल में एक बार पूजा की अनुमति दी जा रही है। जब साल में एक बार पूजा से मस्जिद के चरित्र को खतरा नहीं होता तो रोज़ाना साप्ताहिक पूजा की अनुमति देने से मस्जिद के चरित्र में बदलाव कैसे हो सकता है? सही बात है। मानते कि जब तक योगी सरकार है ये सब कर ले, नहीं तो कहीं जाहिलों की गवर्नमेंट आ गई तो फिर समस्या हो जाएगी। तो जाहिलों की गवर्नमेंट आएगी नहीं, सीधी सी बात है। योगी सरकार है, जाहिलों की गवर्नमेंट आने नहीं पाएगी। इसलिए जाहिल कहा जाता है क्योंकि जो देश के खिलाफ़ बोले तो जाहिर सी बात है वो जाहिल ही कहा जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अगर जैसे गधा है उसको शेर की खाल पहना देने से वो शेर नहीं बन जाता है, समझ रहे हैं ना। गधा गधा ही रहेगा, शेर नहीं बन जाएगा चाहे वो जितनी भी खाल पहन ले, समझ रहे हैं ना। हाँ, चाहे जितना ज़्यादा चिल्ला लें, इनका लात नहीं लगने वाला है कतई भी, चाहे जो कर लें। दोस्तों, अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो निश्चित रूप से आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए और अपना नोट्स ले लीजिए। जिन्हें भी याची बनना है, आप लोगों के पास में 1-2 दिन का समय है, मुश्किल से जितनी जल्दी बन जाएंगे उतना ठीक है। 5 जून के बाद हम किसी को याची नहीं बनाएंगे। चाहे सी बात है, आज 3 जून हो गई तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होगा। TGT PGT की वेटिंग लिस्ट में आना है क्योंकि देखिए नया आयोग बन रहा है, जल्दी प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को 72,825 में बनना है याची तो भी बन जाइए, आपके लिए लाभ की स्थिति होगी। ठीक है। 72,825 की काउंसलिंग जून लास्ट में स्टार्ट होने की पूरी स्थिति बन रही है, तो आप लोग अफवाह पर ध्यान न दें, निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सही दिन शुभ हो।